हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का जो है आज आर्ट्स का पेपर था। तो उम्मीद है कि आर्ट्स का पेपर आप लोग का जो है बहुत अच्छा गया होगा। और कल जो है यानी कि शनिवार, तो शनिवार का जो है 21 तारीख का जो आप लोग का साइंस का पेपर है। और हम जितने सारे वीडियो साइंस के टॉपिक पर बनाए हैं सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप वो सभी वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग का जो एग्ज़ाम में उनमें से जो है मतलब जो है जितने सारे वीडियो 5 नंबर या 2 नंबर बताए हैं उनमें से जो है क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन आज भी हम साइंस का जो है क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग का होने वाले हैं। और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार जो है बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और ये जो हम बताएंगे आप अच्छा तरीका से समझेंगे। यदि इसको समझ लिए और एग्जाम में जो आ गया तो इसको लिख दिए तो आप लोग को 2 नंबर में मिलेगा, 2 नंबर तो मिलेगा ही। लेकिन तीन को क्वेश्चन हम बताने वाले आज। तो ये 3 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको शुरू करते हैं और बहुत अच्छा तरीका से देखते हैं इसमें क्या है और किस तरीका से लिखा जाना है एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का खतरे का संकेत लाल खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। यानी आप लोग देखे होंगे खतरा का संकेत, मान लीजिए जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट है, किसी को रोकना है रेड लाइट आ जाता है। एम्बुलेंस में देखे होंगे रेड लाइट होता है। इसी प्रकार से बहुत बहुत जगह देखते हैं हम लोग रेड लाइट का होता है। जैसे हम लोग बोर्ड देखते हैं, बोर्ड मतलब ये जैसे कि बल्ब का होता है, पंखा का होता है, उसमें देखेंगे इंडिकेटर लगा रहता है, वो भी लाल रंग का होता है। यानी ज्यादातर खतरा का संकेत लाल रंग का ही होता है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? लाल रंग के ही क्यों होता है? सफेद भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, उसके बाद जो आपका जो पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। तो यही लाले रंग का क्यों होता है? तो इसको जो है ये आप लोग का जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का क्वेश्चन है, सॉरी मानव नेत्र का क्वेश्चन है। और ये जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट किया जाता है। तो आप लोग से पूछा गया ये खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, तो ये पूछा जाएगा आप लोग से। तो आप लोग जवाब कैसे देंगे? देखिए यहां पर जवाब लिखा गया है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकिरणित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। बहुत आसानी सा रीजन है इसका। देखिए परिकिरण मतलब विचलित होना, किरण विचलित होता है। जैसे सफेद सफेद लाइट लेकर हम दूर से आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सफेद बल्ब लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से ब्लू भी दिखाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उसका परिकिरणित वो ज्यादा होता है। परिकिरणित मतलब वो विचलित ज्यादा होता है। लेकिन लाल रंग जो होता है, जितना सारे रंग है 7 रंग है, 7 रंग में से सबसे कम विक्षेपित होने वाले, सबसे कम विचलित होने वाले रंग है, जिसको हम लोग दूर से भी देख सकते हैं। दूर से भी खतरा का मतलब दूर से ही जो लाल रंग आप लोग को दिखाएगा तो आप लोग देख सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि खतरे का संकेत क्या होता है? लाल होता है। तो यहां पर वही सिंपल सा जवाब देना है कि खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकिरणित होता है। लाल रंग कोहरा हो गया, धुआं हो गया, इससे सबसे कम प्रकिरणित होता है, यानी सबसे कम विक्षेपित होता है। इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। अतः इस प्रकार से खतरे का संकेत क्या होता है? लाल होता है। तो ये बहुत सिंपल सा जवाब था। ये आप लोग का दिमाग बैठ गया होगा तो आप जाके अपनी भाषा में भी वहां पर आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? देखे होंगे अभी के समय में जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नीला यानी स्वच्छ आकाश, यानी कि पूरा एकदम फ्रेश जब रहता है, जब कोहरा नहीं रहता है, कुहासा नहीं रहता, बादल नहीं रहता है, तो उसका रंग क्यों नीला दिखाई देता है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग को क्या करना होगा? समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे कहता है वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे कहता है वायुमंडल में वायु के अणु, यानी वायु का जो अणु होता है तथा अन्य सूक्ष्म कण, बहुत सारे सूक्ष्म कण होता है, कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, वायु को जो कण होता है, यानी कि यहां पर कहता है वायुमंडल में वायु के अणु तथा सूक्ष्म बहुत सारे कण, वायु जो होता है, हवा जो है, इसमें बहुत सारे जो है कण सब मिक्स होता है, बहुत सारे कण उड़ते हैं जिसको कोलाइड भी कहते हैं। तो यहां पे कहा जाता है कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण, बहुत सारे सूक्ष्म कण होता है, कण का आकार जो होता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है
उसका तरंग दैर्ध्य प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है, वो छोटा होता है। तो अब क्या होता है, ये कण कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को परिकिरणित करने में अधिक प्रभावी है। और ये कण जो होता है, यानी ये जो कण जो होता है, वायु में जो कण होता है, छोटा छोटा कण होता है, वो कण जो होता है यहाँ पे जो है प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। और ये कण क्या करता है, तरंगधरी प्रकाश को परिकिरणित करने में अधिक प्रभावी होता है। यानी परिकिरणित मतलब विक्षेपित करने में अधिक क्या होता है, प्रभावी होता है, अधिक सक्षम होता है। अब कहता है लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी है। यानी लाल वर्ण का जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होता है वो नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 1.8 गुनी होता है, उससे 1.8 गुना बड़ा होता है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले के रंग का अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है। यानी कि लाल रंग को तो कम परिकिरणित किया, नीले रंग को क्या करता है, अधिक परिकिरणित करता है। परिकिरणित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, और जो परिकिरणित नीला प्रकाश हुआ है वो क्या करता है, हमारे नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। सिंपल से इसका भी जवाब है। तो थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीका से कूल माइंड से और स्थिर दिमाग से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद एग्जाम में जाके लिखिएगा तो आपको फुल में फुल नंबर आएगा। फिर से एक बार हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। कहता स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यानी स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो यह बोला गया है कि तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। यानी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा क्या, सॉरी यहां से है, वायुमंडल में वायु के अणु, वायुमंडल में जो होता है वायु की जो अणु होता है, अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है, छोटा है। अब ये कण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को परिकिरणित करने में अधिक प्रभावित है। ये कण जो होता है, ये जो वायु जो उपस्थित रहता है, ये कण सब, ये कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश को क्या करता है, परिकिरणित में अधिक सक्षम हो जाता है, परिकिरणित करने में, विक्षेपित करने में। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी होता है। यानी लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होता है, 1.8 गुनी होता है। कितना होता है, 1.8 गुनी, याद रखिएगा। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करते हैं। यानी कि कहता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रबलता से परिकिरणन करता है। नीले रंग का अधिक प्रबलता से क्या करता है, परिकिरणन करता है। परिकिरणित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों तक प्रवेश करता है। जो परिकिरणित नीला प्रकाश हुआ है वो हमारे आंख तक आता है, नेत्र तक आता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। ये बहुत आसान वाला लैंग्वेज है, इसको आप लोग क्या करना होगा, याद करना होगा, और याद करके कल जो एग्जाम आएगा उसमें आपको क्या करना है, लिखना है। आगे चलिए, कहता ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसको आप लोग को बढ़िया तरीका से समझना है। ग्रह सब देखते हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, ग्रह है। अब देखिए तारे टिमटिमाते, ये भी एक क्वेश्चन है, तारा क्यों टिमटिमाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी आप लोगों ने बताया, लिंक बता देंगे, इसी में बता देंगे। तो तारा क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। मतलब चंद्रमा देखिए तो टिमटिमाते नहीं है, यानी ऐसे नहीं होता, मतलब जो होता है इस प्रकार से। टिमटिमाना का मतलब क्या हुआ, इधर कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, ये टिमटिमाना हो गया। तो यहाँ पता है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये जो आपका रीजन है। कहता तारों की अपेक्षा पृथ्वी की काफी नजदीक होते हैं। ग्रह जो होता है तारा की अपेक्षा, या ग्रह होगा, ग्रह जो होता है तारा पृथ्वी बहुत दूर में है, पृथ्वी से बहुत लाखों गुना दूरी पर है, लाखों किलोमीटर दूर पर है, करोड़ों किलोमीटर, लाखों हजारों करोड़ों किलोमीटर की दूर पर होता है। कहता है तारों की अपेक्षा ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होता है। ग्रह जो होता है जैसे चंद्रमा है, तारा की अपेक्षा हम लोग का पृथ्वी क्या होता है, काफी नजदीक होता है। अब कहता है इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है, और इसलिए उसको क्या किया जाता है, प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। और यदि गृह की प्रकाश बिंदु स्रोत का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिस कारण से ग्रह टिमटिमाते नहीं। फिर से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन वाला बात बोल दिया है। कहता है यदि ग्रह होगा, गृह नहीं, ग्रह, यदि ग्रह की अपेक्षा ग्रह प्रकाश बिंदु स्रोत, ग्रह जो होता है प्रकाश बिंदु स्रोत का संग्रह माने तो, ग्रह को प्रकाश बिंदु स्रोत का संग्रह माने तो
प्रत्येक स्रोत द्वारा क्या होता है, हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। यानी ऐसे समझिए, ये आपको समझने देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक चंद्रमा है और एक आदमी है। यहाँ आप लोग हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। ये सूर्य है, हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश देते हैं वो कौन देते हैं, सूर्य देते हैं। और यहां पर ये चंद्रमा है और यहाँ पे एक इंसान है, और यहाँ पे तारा है, एक तारो हम बना देते हैं। तारा थोड़ा दूर मान लीजिए यहाँ पर है कि नहीं। देखिए सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो इसका सूर्य प्रकाश पड़ने के बाद हम लोग जो कोई भी सामान को देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं, कोई भी वस्तु को यदि हम लोग देखते हैं, किसके कारण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आप लोग देख रहे हैं, किसके कारण, प्रकाश के कारण। लाइट यदि नहीं रहता, यहाँ पे अंधेरा रहता तो आप लोग नहीं देखते। तो हम लोग चंद्रमा देखते हैं, इसका मतलब चंद्रमा प्रकाश है। चंद्रमा के प्रकाश छोड़ता है नहीं, चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है, उसको प्रकाश कौन देता है, तो सूर्य। जैसे हम लोग को सूर्य का प्रकाश अभी होता है दिन में, इसी प्रकार से चंद्रमा पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से चंद्रमा को देखते हैं। कुल मिलाकर बात यह है। फिर से एक बार हम समझा देते हैं आप लोग को। देखिए ये सूर्य है और ये एक पृथ्वी है। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी पे एक आदमी है, ये पृथ्वी है, इस पे आदमी है, इस पे एक आदमी है मान लीजिए। तो होता क्या है, हम लोग किसी को देखते किसके कारण देखते हैं, तो प्रकाश के कारण देखते हैं। यदि लाइट जाएगा उस पर तब देखेंगे। हम लोग अंधेरे में क्यों नहीं है, हम लोग अंधेरे में रहते क्यों नहीं, वहां पर जो लाइट पड़ेगा जिस वस्तु को, उसको हम लोग देख लेंगे। क्यों देखेंगे, लाइट पड़ने के कारण। तो अब जो है रात को हम लोग चंद्रमा देख लेते हैं, तो चंद्रमा क्यों देखते हैं, लाइट पड़ने के कारण। यानी ये सूर्य जो होता है तभी चंद्रमा को प्रकाश दे रहा होता है, इसलिए हम लोग यहां से देख लेते हैं। अभी जो हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, ये जो है सूर्य अभी इसको प्रकाश दे रहा है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। और हम लोग जब रात को चंद्रमा को देखते हैं, तो इसका मतलब ये सूर्य जो होता है ये चंद्रमा को प्रकाश देता है, इसका प्रकाश प्रकाशित होने के कारण हम लोग इसको देख पाते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब होता क्या है कि तारा का अपेक्षा चंद्रमा क्या होता है, नजदीक होता है हमारे पृथ्वी का। तारे का अपेक्षा हमारे, थोड़ा समझिए, तारे का अपेक्षा क्या होता है, पृथ्वी का नजदीक कौन होता है, चंद्रमा। और वो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो जब देखते हैं उसको, तो प्रकाश जो जिस प्रकार से हमारे आंखों तक आता है, देखने वाला प्रकाश, जैसे जहां हम देख रहे थे प्रकाश के कारण हो देते आंखों तक आता, तो वो विक्षेपित कम होता है, डायरेक्ट उसको हम लोग का आंखें तक आता है। तो हम लोग चंद्रमा देखते हैं, देख रहे हैं चंद्रमा कैसे देख रहे हैं, तो देखते तो नहीं टिमटिमाता है। लेकिन जब हम तारा को देखते हैं तो टिमटिमाते हैं। तो एक बात याद है, तारा खुद ही प्रकाश है, तारा अपने पास प्रकाश रखता है। तो जब तारा को हम लोग देखेंगे, यहाँ तारा हुआ, तो ये तारा क्या हो गया, ये होता है प्रकाश। जब हम लोग इस तारा का प्रकाश हम लोग तक पहुंचता, हम लोग आंख तक पहुंचता, तो ये जो होता है विक्षेपित होकर पहुंचता है, कुछ समय लेके पहुंचता है, जिससे हमारे आंखों तक नहीं आता है। हम लोग का आंख क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। और विक्षेपित होते होते आते हैं, तो इसलिए हम लोग लगता है कि तारा जो है कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर टिमटिमाता है। तो उम्मीद है कि ये आप लोग जान गए होंगे क्यों ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारा टिमटिमाते हैं। तो बात ये है। तो ये क्या होता है, हमारे पृथ्वी का नजदीक कौन होता है, ग्रह होता है। और उस पर जब प्रकाश पड़ता है, तो हमारे जो है आंख पर जो आता है प्रकाश, तो सीधे आ जाता है, ऐसे समझिए। और हम लोग देखते तो पृथ्वी का मतलब जो है, पृथ्वी से देखते चंद्रमा को नहीं टिमटिमाता है। एग्जाम्पल में ग्रह मतलब चंद्रमा ले लिए। उसके बाद क्या होता है, जब तारा को देखते तो टिमटिमाता, तारा बहुत दूर है, उसका प्रकाश जो आता है विक्षेपित होकर आता है, इसलिए हम लोग देखते टिमटिमाते रहते हैं। ये बात हुआ। अब चलिए यहां पर तारा की अपेक्षा पृथ्वी काफी नजदीक होते हैं, ये तो बात तो सही है। मतलब जो ग्रह की अपेक्षा तारा ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। और यदि ग्रह, अब यहां पर समझ में आ जाएगा आप लोग को, यदि ग्रह के प्रकाश बिंदु स्रोत का संग्रह माने, तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है। यानी जो परिवर्तन होकर जो प्रकाश आने वाला होता है उसका मान शून्य होता है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। अब जिस कारण ग्रह जो होता है टिमटिमाते नहीं है, इसके कारण क्या होता है, ग्रह नहीं टिमटिमाते। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लिए, तो इसको क्या कीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं तो उससे भी आप लोग लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो डायरेक्ट याद के लिखने का कोई बात नहीं। अभी डायरेक्ट याद करिए और जाके एग्जाम तो समझ लीजिए, जैसे समझाए उसको समझ लिए, एग्जाम में जाकर लिख दीजिए, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो ये सब जो था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसे लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और जो है आगे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो यहां तक यदि आप बने रहे वीडियो में,
तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।